नीट परीक्षा। हर साल मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस, बीडीएस, एआईएस कोर्सेज के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को आयोजित करती है। भारत सरकार के अनुसार भारत और विदेश में मेडिकल से जुड़े कोर्स की पढ़ाई के लिए नीट परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य है। देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नीट की परीक्षा के दिन से नीट एग्जाम 2024 पर एक एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। एनटीए ने जब मंगलवार 4 जून को 2024 नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया तो हर तरफ चर्चा होने लगी। इसकी वजह कि इस एग्जाम में कुल 67 अभ्यर्थियों ने परफेक्ट स्कोर यानी 720 में से 720 अंक हासिल किया। सारे ही टॉपर घोषित हुए। इसमें भी खास बात यह थी कि इन 67 टॉपर में से 44 ग्रेस मार्क्स से टॉपर बने थे। सवाल सिर्फ 67 बच्चों के टॉपर बनने पर नहीं उठ रहा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 2024 नीट यूजी मेरिट लिस्ट की तस्वीरें पोस्ट की है, जिसे खुद एनटीए ने सार्वजनिक किया था। इसमें साफ दिख रहा है कि एक ही सेंटर के 8 छात्रों को परफेक्ट स्कोर यानी 720 में से 720 अंक मिले हैं, यानी 8 टॉपर एक ही सेंटर के हैं। देखते ही देखते एनटीए पर कुल 4 बड़े संगीन आरोप लगे हैं। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे एनटीए की सफाई भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से वो 4 संगीन आरोप लगे हैं। पहला आरोप, नीट कट ऑफ 2024 इतना हाई कैसे? जब से नीट की शुरुआत हुई है तब से पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। दूसरा आरोप, 719 और 718 नंबर कैसे मिले? नीट का टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए हैं तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया है तो 7 से 16 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 7 से 15 मिलेंगे। लेकिन 7 से 18 या 7 से 19 कैसे मिल सकता है? इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर पर समय बर्बाद करने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जाँच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए। 7 से 18 और 7 से 19 पाने वाले 2 कैंडिडेट्स उन्हीं में से एक है। तीसरा आरोप, 6 नीट टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे? नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट्स का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इनमें से 4 को टोटल 720, एक को 719 और एक को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है, नीट आंसर के 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,373 चैलेंज मिले थे। यह एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने एक ही जगह 2 ऑप्शन सही बताए हैं। टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज आंसर की और 6 को समय गंवाने के कारण नीट कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए। और एनटीए ने कहा, नीट टॉपर्स पूरे देश से आए हैं। चौथा आरोप, नीट पेपर लीक 2024। परीक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है। लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब खारिज कर दिया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है, एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। कुछ केस राज्य के पुलिस के पास भी दर्ज है। जहां भी जरूरत है एनटीए इन जांच एजेंसियों को नीट यूजी 2024 केसेस के मामले में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने अभी बाकी है। एनटीए पेपर लीक का कोई भी मामला न करता है।